लता पटेल हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 2 श्लोकों को उद्धृत किया है। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले मनुष्य के विषय तो मिट जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति बनी रहती है। ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके मिट जाती है। 59वां श्लोक। फिर 60वां। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, उस विवेकी मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। प्रणामाचार्य जी, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की आसक्ति भी परमात्मा के साक्षात्कार से मिट जाती है। और अगले ही श्लोक में कह रहे हैं कि इंद्रियां बलपूर्वक विवेकी मनुष्य को भी हर लेती हैं। तो आचार्य जी, इसमें हमारी साधना कैसी होनी चाहिए कि हम इंद्रियों के वश में न रहें और सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ सकें? कृपया मार्गदर्शन दें। दो बातें हैं। पहली, इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करना, और दूसरी परमात्मा का साक्षात्कार। कह रहे हैं कृष्ण कि बड़ी ज़बरदस्त क्षमता है इंद्रियों में, सबको उठा ले जाती हैं, हैरान कर लेती हैं। इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, उस विवेकी मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। बड़ी ताकत है। फिर कहा है कि इंद्रियां अपनी ताकत के लिए विषय ढूंढती हैं। इंद्रियों के पीछे बैठी है वृत्ति और इंद्रियों के आगे होता है विषय। दोनों चाहिए। इंद्रियों की ताकत को बनाने के लिए ये दोनों चाहिए। वृत्ति क्या? विषय चाहिए मुझे अपनी पूर्णता के लिए। किसकी वृत्ति है ये? अहम की। इंद्रिय के पीछे बैठा है अहम, और अहम इंद्रिय तक संदेशा पहुंचा रहा है वृत्ति के माध्यम से। वृत्ति क्या कह रही है इंद्रिय से? विषय ढूंढो, विषय ढूंढो। पीछे सत्तासीन है अहम, महाराज को विषय चाहिए। तो इंद्रिय सेवक की तरह, चाकर की तरह अहम के लिए क्या ढूंढने जाती है? विषय। तो इंद्रिय के पीछे है वृत्ति और इंद्रिय के आगे है विषय। इन दोनों ही बातों पर श्री कृष्ण प्रकाश डाल रहे हैं। कह रहे हैं देखो बेटा, पहला काम तो ये करो कि विषयों से अपने आप को बचाओ। हालत तो अपनी जानते हो ना, कमजोर हो और अभ्यास नहीं तुम्हारा। फिसलन भरे रपटीले स्थान पर पड़ोगे तो रपट ही जाओगे, फिसल के धड़ाम से गिरोगे। बड़ा अभ्यास चाहिए। फिसलन भरी ढलुआ जगह पर भी
पांव जमाकर संतुलन के साथ चलने का तुम्हारा उतना अभ्यास नहीं। तो जब दिख रहा है सामने फिसलन भरी काई भरी ढलान है, तो अपने दुश्मन हो क्या जो बार बार उस पर कदम रखने पहुंच जाते हो इस अति विश्वास के साथ भर के कि इस बार नहीं फिसलेंगे, इस बार नहीं गिरेंगे। अतीत देखो अपना, जितनी बार तुमने उस फिसलने वाली जगह पर कदम रखा है विश्वास से भर के, उतनी बार तुम औंधे मुंह गिरे हो, चोट खाई है, पिटे हो। लेकिन हर बार सीखने की जगह एक मूर्खतापूर्ण अति विश्वास से विभोर होकर तुम फिर पहुंच जाते हो। जब जानते हो कि सामने वाला पहलवान 110 किलो का है और तुम हो फेदरवेट, तो काहे उससे हाथ पांव तुड़वाने पहुंच जाते हो? नहीं, तुमको कायर बनने को नहीं कहा जा रहा, तुमसे कहा जा रहा है कि अगर हाथ पांव तुड़वा लोगे तो जितनी ताकत है उतनी भी गंवा दोगे। अगर तुम ये इरादा बता रहे हो, अगर तुम्हारा तर्क ये है कि साहब अगर हम 110 वाले पहलवान से दूर दूर रहेंगे तो उससे फिर कभी भी जीतेंगे कैसे, तो हम तुमसे कहेंगे कि 110 किलो वाले पहलवान से अगर जीतना है तो बहुत दिनों तक उससे दूर दूर रहो। दूर दूर रहकर क्या करो? अभ्यास। श्री कृष्ण 2 मंत्र देते हैं, बड़े सुंदर। कहते हैं अभ्यास और वैराग्य, इनसे सब कुछ जीत सकते हो। उसको अगर पछाड़ना भी है तो उससे दूर रहो। फिर जब पाओ कि थोड़ी ताकत बढ़ गई है तो जाओ थोड़ा प्रयोग करके देखो, थोड़ा उसको चिढ़ाओ, थोड़ी चुनौती दो। कहो बस 1 राउंड खेलना है, पूरी लंबी वाली नहीं, उतने में थोड़ा पानी की गहराई का जायजा मिल जाएगा, कौन कितने पानी में पता चल जाएगा। और फिर वापस आ जाओ और फिर थोड़ी और ताकत बढ़ाओ, फिर जाओ थोड़ा सा प्रयोग करो, और फिर जब पिटने लगो तो कहो नहीं 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 बस हो गया, इतना ही आज का। आप तो उस्ताद हैं, मेरी क्या मजाल आपको छेड़ूं, बस इतना ही, मैं तो आपको इज्जत देने आया था। ऐसे ऐसे करके जरा परे रह के ताकत बढ़ाओ। ये दमन और शमन की विधियां हैं और बहुत बहुत लाभकारी और आवश्यक है। आधुनिक अध्यात्म ने सप्रेशन शब्द को बड़ा अपमानित कर दिया है। लोग आते हैं कहते हैं नो नो बट दिस इज सप्रेशन, आई डोंट वांट टू सप्रेस माय थॉट्स एंड फीलिंग्स। इस तरह की बातें अंग्रेजी में ही होती हैं, इसलिए मुझे बोलनी पड़ती हैं। हिंदी वाले इतने बेवकूफ नहीं होते। तो आके कहेंगे नहीं नहीं, नो सप्रेशन, माय थॉट्स, माय फीलिंग्स, माय डिजायर्स, माय पैशंस। अरे बाबा, वो विचार नहीं तुम्हारा, वो भाव भी तुम्हारा नहीं है, वो कामना भी तुम पर आरोपित है। तुम क्यों कह रहे हो माय थॉट माय डिजायर? उसमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम क्यों उसको प्रश्रय दे रहे हो? तुम पराई आग को हवा दे रहे हो, तुम किसी और के अंडे से रहे हो, तुम मरे जा रहे हो एक ऐसी चीज की रक्षा के लिए जो तुम्हारी है नहीं। तुमने एक झूठी पराई आयातित चीज से तादात्म्य कर लिया है और अब कह रहे हो नहीं मैं इसका दमन शमन कैसे करूं, सप्रेशन तो बुरी बात है ना। अच्छा, किसने बताया कि सप्रेशन बुरी बात है? वो फलाने फलाने आजकल पिछले भी गुरुजी हुए हैं, वो बोले नहीं नहीं नहीं, आग जब भड़के तो और भड़काओ, सप्रेशन नहीं कर देना। उन्होंने कहा था कि
दुनिया के सारे पुराने धर्मों का इतिहास ही आदमी के दमन का इतिहास है, और दमन बहुत हुआ, अब हम नया धर्म चलाएंगे। तो दमन बिल्कुल गलत बात है, दमन नहीं करना चाहिए। और यही तो तुम सुनना चाहते थे। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। लालची को क्या चाहिए? दाम। और कामी को क्या चाहिए? काम। और जहां गुरुजी ने बोला कि सप्रेशन बिल्कुल बुरी बात नहीं है, सप्रेशन बहुत बुरी बात है, बाछे खिल गई बिल्कुल। कि गुरुजी ने कहा है कि सप्रेस नहीं करना है। सप्रेस नहीं करना है माने अब मजे मारो रे, अब तो लाइसेंस मिल गया, अब तो हमको बताया गया है कि भोग से ही योग होना है बेटा। हमारी सीटी लग गए, यहां भोग उधर भोग उधर भोग, हर कोने में जिसको देखो वही समाधि पा रहा है। कैसे पा रहे हो समाधि? मनुष्य शरीर में जितनी गुफाएं हैं सब में भिन्न भिन्न की भांति भांति की समाधियां मिलती हैं, तो हम उन्हीं में प्रवेश करके समाधि खोज रहे हैं। अबे अंडे में समाधि मिलेगी तुमको, पागल। लेकिन जब पूरी दुनिया ही भोगवादी हो जाए तो दमन शमन इन शब्दों से अरुचि होना बड़ी जाहिर सी बात है। दुनिया में भोग की चीजें फैलती जा रही है, फैलती जा रही हैं। इतने उद्योग हैं, इतनी कंपनी, इतने बाजार हैं, उनमें लगातार नए नए उत्पाद आ रहे हैं। इतने लोग हैं, साज सज्जा के अपने आप को आकर्षक बनाने के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। और ये सब कुछ किस लिए हो रहा है बेटा? ताकि तुम भोगो। जितने बाजार हैं उतने कभी थे पहले, जितनी रौनकें उतनी कभी थी पहले, और जितनी आसानी से तुम जो चाहो उपलब्ध है, इतनी उपलब्धता कभी थी पहले? बोलो। दुनिया में जिस जगह चाहो उड़ के पहुंच सकते हो, जो सामान चाहिए अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हो, जो खाना है वो अभी यहीं आ जाएगा सामने। इंटरनेशनल सुपारी चलती है, किसको मरवाना है रे? कोई ऐसा देश है जहां के साथ वित्तीय आदान प्रदान नहीं हो पा रहा? कोई बात नहीं, क्रिप्टो करेंसी है, जो चाहिए सब मिलेगा, भोगो। स्त्री चाहिए, बताओ कौन सी चाहिए? अच्छा वो वाली, नहीं 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 वो नहीं, तो कोई बात नहीं, उसकी जैसी गुड़िया बना देंगे, डॉल, वो मिल जाएगी, भोगो। अगर रियलिटी में नहीं मिल सकती कोई चीज तो वर्चुअल रियलिटी में मिलेगी भाई, भोगो। इसीलिए नया नया अध्यात्म ताजा ताजा तैयार करके परोसा जा रहा है, जिसमें दमन और शमन का बड़ा निषेध है। और इंद्रियों के ही दमन की बात, इंद्रियों पर ही नियंत्रण की बात यहां पर कृष्ण कर रहे हैं। कह रहे पहला काम तो ये करो कि इंद्रियों को उनके विषयों से जरा दूर रखो। कौन से विषयों से? उन विषयों से जिनको लेकर के वृत्ति की ये धारणा है कि उनके भोग से पूर्णता मिल जाएगी। अब भाई आंखें खुलेंगी तो कुछ तो देखेंगी ही ना। आंखों को ये तो नहीं कर पाओगे कि कोई विषय ना दो। आंख को उस विषय से जरा दूर रखो जिस विषय की मन को बड़ी अभीप्सा है, मन को बड़ी लालसा है। क्योंकि जिस विषय की मन को लालसा है उसी विषय से मन को धोखा मिलना है। तो अगर तुम लालसा वाले विषय से मन को दूर कर देते हो तो वास्तव में तुमने मन को बचा दिया धोखा खाने से और दुख पाने से। बात समझ में आ रही है? तो भारत ने इस बात को समझा है और ये बहुत मूल सिद्धांत की
एकदम जमीनी बोध की बात है, फंडामेंटल कल्चरल प्रिंसिपल रहा है भारत में कि ऐसी जगहों से, ऐसे लोगों से बचो जहां पर तुम्हारी वासनाओं को, तुम्हारी कामनाओं को उत्तेजना मिलती हो। भाई माया तो उत्तेजना का सामान खुद ब खुद प्रकट कर देती है तुम्हारे सामने, तुम्हारे न चाहते हुए भी। तो तुम चाह के भी पूरी तरह तो बच पाओगे नहीं, लेकिन अपनी ओर से जितना बच सकते हो बचो भाई। कम से कम जानते बूझते तो खुद ही फिसलन भरी ढलान की ओर मत जाओ। बाकी तो ऐसा भी हो सकता है कि सीधी सड़क पर भी चलते चलते कोई फिसल ही जाए, हो सकता है। पर सीधी सड़क पर, सूखी सड़क पर चलते चलते तुम फिसलो तो बात क्षम्य है, लेकिन जानते बूझते इरादतन तुम फिसलन भरी ढलान की ओर गए तो उसकी कोई क्षमा नहीं। पहली चीज दमन शमन, इंद्रियों पर जरा अंकुश, थोड़ा नियंत्रण। कामना के घोड़े की नाक में नकेल और लगाम कड़ाई से सद्बुद्धि के हाथ में, विवेक के हाथ में। ये पहली बात। फिर आगे की बात करिए, कहा है कि लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दो चीजें थी। इंद्रिय के आगे था विषय और पीछे बैठी थी वृत्ति। तुमने विषय तो हटा दिया, हालांकि विषय भी 100% नहीं हटा सकते। विषय भी गाहे बगाहे अनजाने में सामने आ ही जाना है। पीछे तो लेकिन अभी देवी जी बैठी हुई है ना, कौन? वृत्ति। तो फिर कह रहे हैं कि वो तो तभी हटेगी जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो पीछे बैठी है वो किसी वजह से ही इंद्रियों को बोलती है ना कि ये तलाशो, ये तलाशो, फलानी चीज मिल जाए, फलाना उपलब्धि हो जाए, ये पदार्थ मिल जाए, भोग मिल जाए, ये सब। वो वजह क्या है? हम उसकी चर्चा कर चुके हैं। वो है भावना अपूर्णता की। कुछ अपूर्णता है, कुछ अपूर्णता है। परमात्मा के मिलने का मतलब है अपूर्णता की वो भावना ही लुप्त हो जाए, मिट जाए। और वो मिलती है, वो मिटती है दमन शमन के बिल्कुल विपरीत किसी रास्ते से। वो रास्ता क्या है? दमन शमन का अर्थ होता है कुसंगति को हटाना, और परमात्मा के साक्षात्कार का मतलब होता है उसकी संगति में समय बिताना जिसको देख करके परमात्मा की याद आती हो। दोनों चीजें जरूरी है। अगर सिर्फ विषयों को हटा दोगे और वृत्ति को नहीं मिटाओगे तो भीतर बड़ी खलबली मची रहेगी। भूख लगी हुई है अंदर ही अंदर, और आंखों के सामने से समोसा रसगुल्ला भी हटा दिया, यह कह के कि समोसा रसगुल्ला सेहत के लिए हानिकारक। बात तो बिल्कुल ठीक थी, समोसा रसगुल्ला सेहत के लिए हानिकारक, लेकिन भीतर क्या बैठी हुई है? भूख। कुछ और नहीं मिल रहा था, समोसा रसगुल्ला ही खा लेने देते। समोसा रसगुल्ला हटा दिया, बदले में कुछ दिया नहीं, तो भीतर बड़ा विद्रोह होगा। तो दूसरे श्लोक में फिर, या पहले ही श्लोक के दूसरे भाग में फिर कृष्ण समझाते हैं कि उस विद्रोह से कैसे निपटना है। वो कह रहे हैं वो तो तभी होगा जब भीतर की भूख को, जिस भोजन की तलाश है वो तुम उसको दे दो। उस भोजन का नाम कृष्ण बता रहे हैं परमात्मा। अब परमात्मा अपने शुद्धतम रूप में तो निर्गुण निराकार होता, कहां से पाओगे? बाजार की तो सब चीजें आकर्षक है, सगुण है, साकार है,
अभी दाम चुकाओ और हाथ में पाओ। और परमात्मा वो किसी दाम से मिलता नहीं, निराकार, दिखेगा ही नहीं। तो परमात्मा को पाने का मतलब है उसके साथ हो जाना, जिसकी संगति से ही आभास मिलता हो कि कुछ और भी है। क्या है ये नहीं पता, पर कुछ है। तो ले दे करके दोनों श्लोकों का भाव निहित है इस छोटी सी सीख में कि कुसंगति से काटना ही अपने आप को पर्याप्त नहीं है। अगर कुसंगति से अपने आप को काट रहे हो तो साथ ही साथ सत्संगति से जोड़ो भी, नहीं तो भीतर बड़ी खलबली मचेगी। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। जब उन्हें दिखाई देता है कि इस नियम में कुछ गड़बड़ है तो जो चीजें गड़बड़ होती हैं उनको तो त्यागते हैं, लेकिन किसी सही चीज से अपने आप को नहीं जोड़ते। आप कहेंगे जो गड़बड़ है वो तो चीज है, बात ठीक कही आपने, पर जो सही है और सच्ची है क्या वो भी चीज ही है? जी साहब, चीज ही है। क्यों चीज है? क्यों चीज है? क्योंकि हम चीज के अलावा किस चीज से संबंध बनाएंगे भाई? ये आंखें पदार्थ को ही तो देख सकती हैं, ये मन भौतिक वस्तुओं का ही तो चिंतन करेगा। तो दुनिया में भी तुमको चीजें ही चाहिए। हमारा सारा कारोबार ही चीजों से चलना है। बस घटिया चीजों से अपने आप को जोड़ना छोड़ो और सही चीजों से अपने आप को जोड़ो। आई बात समझ में?